हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार, आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिक टॉपिक को देख रहे हैं, यानी इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। इससे पहले भी आपको अलग अलग टॉपिक को कराया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट वीडियो के बाद जाइए, आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर आप वहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। अगर इन सभी चीज़ों का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाइए, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। सभी पीडीएफ वहाँ से प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए जलवायु परिवर्तन के बारे में पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है। क्या है प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें दिया हुआ है कि आपका ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो जोसेफ फोरियर ने। किसने? जोसेफ फोरियर ने। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? तो उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? जल वाष्प, वाटर वेपर। अगला नोट में दिया हुआ है कि वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। अगला दिया हुआ है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो वर्ष 2005 से प्रभावी हुआ है। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से। किससे? आइस कोर से। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? तो समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। चलिए अगला क्वेश्चन। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था? तो कानकून सम्मेलन में मैक्सिको में हुआ था वर्ष 2010 में। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? तब विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। अगला लाइन दिया हुआ है कि यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन जो है सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड वर्ष 1979 में। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती है? तो हिमानी का पिघलना और सागरीय तल में उत्थान और मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। वैश्विक तापन के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? तो इटली तथा स्विट्जरलैंड। अगला नोट में दिया हुआ है कि ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इसका समय घंटे की बात करें तो 8 से
30 PM से 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाएगी, मैंने बुझा दी जाती है। वर्ष 2021 में 27 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया और इसमें 192 देशों के 7000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। इसका विषय यानी थीम क्या था, तो पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की, तो 8 अगस्त 2017 को। IPCC की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, तो वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला लाइन आपका दिया हुआ है कि भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है और यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। तो हम लोग का आज का टॉपिक जो है जलवायु परिवर्तन कौन है, जलवायु परिवर्तन को हम लोगों ने समाप्त कर चुके हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और लाइक करके तो ज़रूर ही जाइए, और कमेंट के द्वारा बताइए कि वीडियो कैसा बना है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट अंदाज में, तब तक के लिए धन्यवाद।